बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू द यूएचएस के यूएचएस ने अपनी वेबसाइट पर अब 11th लिस्ट जो है वो अपलोड कर दी है फॉर पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। तो एमबीबीएस की 11th सिलेक्शन लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है। मैं इसके क्लोजिंग एग्रीगेट आप लोगों को बताने जा रहा हूं और फिर देखेंगे कि अगेन कि क्लोजिंग एग्रीगेट अब इस टाइम कहां तक चला गया और मजीद इसके कितने नीचे आने के चांसेस हैं और 11th लिस्ट कब लगेगी। ये सारी चीजें जी आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन और टेल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जी कौन कौन से कॉलेजेस के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट चेंज हुआ। अगर आप देखेंगे तो 10th लिस्ट और 11th लिस्ट में कोई डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा। जहां तक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की बात है, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, सर्विसेज इंस्टीट्यूट, निश्तर, अमीरुद्दीन, रावलपिंडी, फातिमा, यानी सेम वही क्लोजिंग एग्रीगेट चल रहा है जो 10th लिस्ट में था। हाँ, थोड़ी बहुत एक दो स्टूडेंट की अपग्रेडेशन है, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ इनकी लिस्टें। तो कोई एक स्टूडेंट कहीं किसी कॉलेज से किसी एक कॉलेज में अपग्रेड जरूर होकर आया है, लेकिन क्लोजिंग एग्रीगेट देखें कहीं पर चेंज नजर नहीं आ रहा, सवाए कायदे आजम मेडिकल कॉलेज बहावलपुर, इसका थोड़ा सा एग्रीगेट चेंज हुआ है। गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज गुजरांवाला, इसका थोड़ा सा एग्रीगेट जो है वो नीचे आया है, यानी कि क्लोजिंग एग्रीगेट। और इस तरह से जो ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट है, इसमें थोड़ा चेंज है। नेक्स्ट सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा, इसमें चेंज है। और शेख जैद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, इसका एग्रीगेट भी थोड़ा सा नीचे आया है। और नारोवाल। तो ये हमारे पास जी जो कुछ कॉलेजेस हैं जिनका एग्रीगेट अब आपको चेंज होता नजर आ रहा है, मैं इनका आपको जल्दी जल्दी से बताता जाता हूं। जैसे सबसे नंबर वन जो कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर है जी, इसका पहले 10th लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट था 94.5364, जो कि फर्स्ट लिस्ट में था 94.5864। तो थोड़ा बहुत चेंज आया और अब जो है वो बहुत माइनर सा चेंज आपको दिखाई दे रहा है जी 94.5318। और इसी तरह से गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का भी एग्रीगेट थोड़ा सा चेंज हुआ है 94.4818, जो कि 10th लिस्ट में था। अब इसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.4773। तो थोड़ा सा इसमें भी चेंज आया है। और उसके बाद फिर इसी तरह से मैंने जैसे बताया आपको कि ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट का जो क्लोजिंग एग्रीगेट था वो था 94.4227। और अब 11th लिस्ट के अंदर माइनस सा चेंज है 94.4167। सरगोदा मेडिकल कॉलेज सरगोदा 94.35 से बहुत थोड़ा सा चेंज आया 94.3455 पर ये अब क्लोज हो रहा है। शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान 94.3288 से नीचे आया है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आएगा, जरूर नीचे आएगा, लेकिन इतना ज्यादा चेंज इसमें देखने को नजर अगेन नहीं आएगा। तो 94.3273 दैट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। और ये 11th लिस्ट है, स्टिल ये फाइनल लिस्ट नहीं है। लास्ट ईयर जो लिस्टें लगी थी नी एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस यानी कि पब्लिक मेडिकल कॉलेजेस, तो 11 लिस्टें लगी थी और ये 11वीं लिस्ट लग चुकी है। लेकिन इस दफा हो सकता है कि एक दो लिस्टें और लगें। 31 मार्च की फाइनल डेट है जो कि एडमिशन के हवाले से पीएमडीसी ने दी हुई है कि आप 31 मार्च तक अपने एडमिशन जो है वो फाइनलाइज कर सकते हैं स्टिल वैकेंट सीट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग भी। यानी कि 31 मार्च के बाद किसी का दाखिला किसी कॉलेज के अंदर नए सिरे से नहीं होगा और ना ही शायद कोई अपग्रेडेशन होगी। तो इसका मतलब ये एक दो शायद लिस्टें और लगेंगी, लेकिन अब नेक्स्ट लिस्ट जो 12th लिस्ट है वो कब लगेगी वो मैं आपको भी बाद में बताता हूँ। और इसी तरह से जो नीचे आ जाएंगे जी जो नारोवाल मेडिकल कॉलेज है, नारोवाल मेडिकल कॉलेज के अंदर जी 94.2576 से ये नीचे आया, थोड़ा सा नीचे आया 94.2545। और मजीद शायद इसके नीचे आने के चांसेस इसलिए नहीं है क्योंकि जो प्रोविजनल लिस्ट लगी थी वो मैं अभी आपको दिखाता हूं। उसमें जो बिल्कुल लास्ट पर स्टूडेंट है हमारे पास, जो प्रोविजनल लिस्ट है फाइनलाइज जो अपडेटेड प्रोविजनल लिस्ट थी, उसका एग्रीगेट यही है। लेकिन रैंक पोजीशन उसकी 3369 है, जबकि अभी तक 3364 तक का जो रैंक का स्टूडेंट है वो इसमें शामिल हो चुका है। तो 94.2545 डेट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैंने जो आप लोगों को प्रीवियस वीडियो आप निकाल कर देख ले उसको, जो मैंने 10th लिस्ट की एनालिसिस की थी और उसके बाद फिर आप लोगों को एक्सपेक्टेड क्लोजिंग एग्रीगेट फॉर द 11th लिस्ट क्या बताया था, आप उस वीडियो में जाकर कंफर्म कर सकते हैं। देखे नहीं, मैंने ये वही वाला सेम टू सेम शो किया हुआ है जो मैंने आपको एक्सपेक्टेशंस बताई थी अपनी, कि एक्सपेक्टेड रैंक एंड क्लोजिंग एग्रीगेट फॉर 11th लिस्ट जो अभी अभी अपलोड हो चुकी है। तो 11th लिस्ट में मैंने आपको रैंक पोजीशन बताई थी प्लस माइनस के साथ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा 3360, और आपको नजर आ रहा है रैंक पोजीशन 3364, सिर्फ 4 का डिफरेंस। और जो मैंने आपको क्लोजिंग एग्रीगेट बताया था वो था 94.25
45। और अब आप देख लें कि यहाँ पर जो 11th लिस्ट के अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट आपको दिखाई दे रहा है वो 94.2545। अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैंने आप लोगों को जैसे पहले भी कहा कि हम अपने एक्सपीरियंस से जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो उसमें जारी बात है कि 100% तो सच नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी हद तक जो हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसके करीब तरीन हमारे सामने ये रिजल्ट्स आते हैं। तो देखें 94.2545 दैट इज द क्लोजिंग एग्रीगेट, जो कि 100% मेरी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग था। लेकिन रैंक पोजीशन मैंने 3360 बताई थी, 3364 तक चला गई। और जो मैंने अब आपको जैसे कहा कि अगर इन केस आप लोग जो अपडेटेड ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूं दोबारा से जी, ये एमबीबीएस मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से ये है जी हमारे पास अपडेटेड, जो हमारे पास जी ये 24 तारीख को लगी थी। ये देखें जी, ये हमारे पास जो है ये जो मैंने जैसे कहा कि ये वही है प्रोविजनल लिस्ट जो कि आपको मैं ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से दिखा रहा हूं। तो अगर इन केस आप देखें तो कितने स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी थी ये 3994 की। और ये हमारे पास जो अभी मैंने मेरिट आपको दिखाया 2545, ये हमारे पास है जी 3364 पर। अब इसके मजीद कितने जाने के आगे चांसेस हैं, यानी रैंक पोजीशन क्या हो सकती है जो 12वीं लिस्ट लगेगी, तो आई थिंक कोई तकरीबन 5 से 10 नंबर तक रैंक ऊपर जाएगा। यानी 3364 है तो आप लोग इसको 3375 तक कंसिडर कर लें, जहन में ले जाए। तो मैं इसको ले आता हूं जी 3375 पर डायरेक्टली उस नंबर पर देखते हैं और फिर वहां पर देखते हैं कि जी हमारे पास जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो क्या है। तो मैं डायरेक्टली जी आपको लेकर जा रहा हूं 3375। ये है जी अब हमारे पास 3375 रैंक पोजीशन। यहां पर आपको नाम दिखाई दे रहा है जी सादुल्ला का, और क्लोजिंग एग्रीगेट है एग्जैक्ट 94.25। तो मेरा ख्याल यही है कि जी जो एक्सपेक्टेड, अब क्लोजिंग एग्रीगेट मैं यहां पर चेंज कर देता हूं। एक्सपेक्टेड रैंक इन क्लोजिंग एग्रीगेट मैंने 11th लिस्ट का बताया था, अब मैं आपको ये 12th लिस्ट का प्लस माइनस के साथ बता रहा हूं। तो मेरा ख्याल है कि ये 3375 तक चला जाएगा। और अगर इन केस ऐसा होता है तो यहाँ पर एग्जैक्ट जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 94.25 है, जो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं प्लस माइनस के साथ। जारी बात है 100% नहीं हो सकता, तो इसमें कुछ कम ज्यादा जरूर हो सकता है। तो ये है जी हमारे पास 3375 पोजीशन, जो कि 94.25 क्लोजिंग एग्रीगेट बन रहा है। तो अब देखते हैं कि जब नेक्स्ट लिस्ट लगेगी तो ये कितना जो है वो मेरिट नीचे जा सकता है। अभी मैंने जैसे आपको कहा कि ये हमारे पास नारोवाल की लिस्ट में आपको दिखा रहा हूं, जो अभी 11वीं लिस्ट लगी है। तो इसके अंदर आप लोगों के सामने कितने नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं, 10 नए स्टूडेंट्स की एडिशन है। ये 90 से लेकर 99 तक जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो सारे वेटिंग लिस्ट का मतलब नए स्टूडेंट्स ऐड हुए हैं। और जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 94.2545। और इसी तरह से बाकी आप लोगों के सामने ये ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज की लिस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है, जैसे कि सरगोदा मेडिकल कॉलेज से और इस तरह से शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, यानी कि दो स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है। इसी तरह से आप लोगों के सामने ये डीजी खान यानी कि डेरा गाजी खान मेडिकल कॉलेज की लिस्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तकरीबन कोई 4 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है। नारोवाल से मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज जो है वो मीरपुर आजाद जम्मू कश्मीर, और इसी तरह से नारोवाल नारोवाल। और इसी तरह से अगर आप इन केस देखेंगे, ये गुजरावाला मेडिकल कॉलेज की मैं लिस्ट आपको दिखा रहा हूं, तो यहाँ पर भी 2 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन है, साहिवाल मेडिकल कॉलेज से और ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज से अरीज फातिमा यहाँ पर जो है वो अपग्रेड होकर आई है। और इसी तरह से ये साहिवाल मेडिकल कॉलेज की लिस्ट है, यहाँ पर एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन है ख्वाजा मोहम्मद सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट से, तो नाम है उनका जी सादिया अकरम 94.4273। इसी तरह से ये है जी सरगोदा मेडिकल कॉलेज की लिस्ट, और सरगोदा मेडिकल कॉलेज के अंदर 3 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन आपको नजर आ रही है, शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान से, नारोवाल से और डीजी खान से। और इसी तरह से ये हमारे पास है जी शेख जायद मेडिकल कॉलेज रहीम यार खान, उसकी लिस्ट। और यहाँ पर एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन है नारोवाल से, और बाकी 3 स्टूडेंट ऑलमोस्ट डीजी खान से हैं। लास्ट पर हमें नाम दिखाई दे रहा है मोहम्मद यजदान अजहर का, इनका क्लोजिंग एग्रीगेट है 94.3273। सेम उसी तरह से कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज मैंने आपको बता दिया बहावलपुर, तो यहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट की अपग्रेडेशन हुई और 94.5318 द क्लोजिंग एग्रीगेट। और इसी तरह रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के अंदर 2 स्टूडेंट्स पंजाब मेडिकल कॉलेज से यहाँ अपग्रेड होकर आए, लेकिन मेरिट में कोई डिफरेंस नहीं आया। देखें 94.7364
श्योर लास्ट जो 4 स्टूडेंट्स हैं सेम टू सेम एग्रीगेट उनका चल रहा है, आपको नजर आ रहा है। और फिर इसी तरह से ये पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद के अंदर भी आप लोगों को 3 स्टूडेंट्स की अपग्रेडेशन यहाँ नजर आ रही है, लेकिन मेरिट में चेंज नहीं आया, 94.5727। और फिर इसी तरह से लास्ट पर फातिमा जना मेडिकल कॉलेज के अंदर जस्ट एक स्टूडेंट अपग्रेड होकर यहाँ पर आ गया जी पंजाब मेडिकल कॉलेज से, और एग्रीगेट चेंज नहीं हुआ, वही का वही है, क्लोजिंग एग्रीगेट 94.636। ये थी सारी की सारी एनालिसिस जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है, आपको क्लोजिंग एग्रीगेट बताए हैं 11th लिस्ट के अंदर। और इंशाल्लाह 12th लिस्ट अब कब लगेगी, ये आखिरी बात कि 12th लिस्ट कब लगेगी जी, जो फीस जमा करवाने की लास्ट डेट दी गई है वो दी गई है 20 मार्च। ठीक है, अगर 20 मार्च को ये जो है वो फीस जमा करवाने की लास्ट डेट है, तो इसका मतलब फिर उससे नेक्स्ट डे का मतलब 21 मार्च को शायद नई लिस्ट लग जाएगी। ठीक है, तो ये ज़हन में रख लें कि 21 मार्च जो है वो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डेट है फॉर द 12th लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। ये मैंने आपको डेट भी बता दी और उसके साथ साथ क्लोजिंग एग्रीगेट एक्सपेक्टेड वो भी बता दिए। और इंशाल्लाह जब ये लिस्ट लगेगी मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा इसी तरह से एनालिसिस के साथ। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम अगेन चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मैं हूं आमिर इसाक और आप देख रहे हैं आमिर इसाक ऑनलाइन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।